हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। बारिश हो रही थी, अभी तो रुक गई थी, पर पूरे 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है। नोएडा में तो बहुत ज़्यादा मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मस्त मज़ा आ रहा था। गर्मी तो थी पर फिर भी काफ़ी मौसम में फ़र्क था। तो सुबह सुबह बच्चे कहने लगे मम्मा पकौड़ी बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट से उठ के जल्दी से पकौड़ी बनाई, उधर खाने की भी तैयारी करी। एक तरफ चाय बननी थी, एक तरफ पकौड़ी। और ये देखो अंशिका, ये बन रही है चाय, क्योंकि इसके डैडी को चाय के साथ ही पकौड़ी पसंद है। बच्चे पकौड़ी चाय के साथ नहीं खाएंगे, बच्चे सॉस या चटनी के साथ खाएंगे। और इसके डैडी और मैं चाय के साथ खाएंगे, और बाबा जी भी चाय के साथ खाएंगे। तो ये मेरी पकौड़ी सिक गई हैं। पकौड़ियाँ मेरी सिक गई थी, और पकौड़ियाँ मैंने काफ़ी सारी बनाई थी। मैं इनकी खूब अच्छे से खाओ, क्योंकि हमारे बहुत कम पकौड़ी वकौड़ी बहुत कम बनती हैं। कभी कभी महीने 1.5 महीने 2 महीने में कुछ फ्राई बनेगा, नहीं तो सादा सब्जी रोटी वही चलता रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नुकसान तो करती हैं। तो इधर अंशिका के डैडी खा रहे थे, आरव अभी नहीं, अभी आरव नहाने धोने में लगा हुआ था। उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो शाम को इसके डैडी आए थे ऑफिस से, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि तुम लोग वहीं रिलायंस में मिल जाना, अगर मैं घर आऊँगा तो मुझे देर लग जाएगी। तो हमें लाना था राशन क्या सामान, कुछ अर्जेंट ख़त्म हो रहा था। तो इसलिए मेरे को और आरब को जाना पड़ा। अंशिका ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं घर पर ही रहूँगी। तो मैं और आरब दोनों गए, क्योंकि संडे के दिन तो बहुत भीड़ रहती है, तो मन ही नहीं करता कहीं जाने का। और संडे ना उस दिन राशन के ही चक्कर में बिगड़ जाता है, ना आदमी रेस्ट कर सकता है ना कुछ कर सकता। उसके बाद हमने स्कूटी अपनी सोसाइटी में ही लगा दी थी। वहाँ तक पैदल चलने की वजह से हम लोग स्कूटी वहीं लगा के आ गए थे, और वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा यहाँ से, क्योंकि ऑटो से हम अगर जाते तो इसके डैडी मिल जाते हमें रास्ते में। तो वहाँ से हम आराम से उनके साथ ही बैठ के आते, या फिर जगह जगह रुकते। तो फिर मेरे को स्कूटी रोकनी पड़ती है, फ़ोन करो, ये सब। रात का टाइम था, हम लोग निकले थे 6:30 बजे। इसके डैडी 6:45 वहाँ पे आ गए थे। वो हमसे पहले ही आ गए थे वो। तो इधर हमने ऑटो पकड़ लिया, और ऑटो पकड़ के मैं और आरब निकल गए हैं रिलायंस के लिए। तो अभी हम रिलायंस भी पहुँच चुके हैं, और रिलायंस से भी हम 2-3 जगह और भी गए थे रिलायंस के बाद में भी, क्योंकि हमें काम काफ़ी था और मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे को उधर के ही काम थे सारे, रामपुर वगैरह के। और एक सामान के लिए तो क्या ही जाओ, तो उस चक्कर में रह गया था। मेरे को 2-3 काम थे, कभी कोई सामान कहाँ रामपुर मिल रहा है, कोई रिलायंस में मिल रहा है। तो इस चक्कर में पहले हम रिलायंस में आए, क्योंकि जल्दी से राशन ख़रीद के फिर छोटा मोटा काम तो कर ही लेंगे। तो इधर देखो आरब ने ले लिया ट्रॉली के सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। आरब ढूंढ रहा था ट्रॉली के बाद फिर हम लोग एंट्री करी हमने अंदर रिलायंस में। उसके बाद इसके डैडी देख रहे थे चीज़ें कि क्या लेना है। मैं खुली देख रही थी सोयाबीन, इसके डैडी पैकेट वाली देख रहे थे। पैकेट वाली में क्या है, छोटी थी, और ये मोटी थी थोड़ी, बड़ी वाली। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को यही चाहिए। कभी कभी कुछ पीस के बनाना होता है ना सोयाबीन का, तो बड़ी ही सही रहती है। तो ये वो चेक कर रहे थे, मैंने करा ली थी, वेट भी करा लिया था इसका। तो ये सब हम वहाँ देख रहे थे। तो फिर उसके बाद में मैंने ली थी जैगरी, क्योंकि ये चाय वाय में सही रहती है, चीनी तो नुकसान ही करती है। तो मैं ज़्यादातर यही लेती हूँ। तो उसको आरब देख रहा था, इसमें 2-3 तरह की थी कि कौन सी लेनी है। तो ये मैंने एक पैकेट ये भी लिया, जैगरी का भी एक पैकेट लिया। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, देखो कैसी देसी खाड़ टाइप में जो होती है ना, वो थी। और ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कुछ फ्रोजन देख रहे थे। ये हम लोग वहाँ से रिलायंस से बिलिंग करा के राशन की पूरे की, फिर हम लोग आ गए थे डी मार्ट में, क्योंकि कुछ सामान हमारा डी मार्ट से भी लेना था। 2 कार्टून तो बड़े बड़े वहीं से भर गए थे रिलायंस में से ही, क्योंकि हमने लास्ट मंथ लिया नहीं था, सामान बचा हुआ था। मैं चल क्या ही लेना, इकट्ठा करना है इतना। तो वो हमारा राशन भी इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हमने वहाँ से भी राशन लेके हम लोग आ गए घर। उसके बाद नेक्स्ट डे का है ये, क्योंकि मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, किट्टी पार्टी थी। तो किट्टी पार्टी में गई थी। तो आरब जाता है 3:20 पे आकाश।
तो मैं आकाश आरब को छोड़ती हुई मैं निकल आई थी किट्टी पार्टी में। तो ये मिलो मेरी सारी फ्रेंड्स से, ये सारी मेरे से पहले ही पहुंच गई थी क्योंकि मैं हो गई थी लेट, और लेट मैं आरब के चक्कर में हो गई थी कि आरब को छोड़ना था, तो मैं हो गई थी लेट। उसके बाद देखो ये हैं रचना जिन्होंने पार्टी दी थी, जो कि आज पार्टी की होस्ट थी, और हमने बहुत सारी वीडियो शूट भी करी, रील्स वगैरह भी बनाई, क्योंकि जब मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सबके साथ। और इतने दिनों के बाद मिले थे इस बार। तो ये हम आ गए थे ऊपर रील वगैरह बनाने, फ़ोटो वोटो क्लिक करने। तो ये देखो ऊपर का मस्त मौसम हो रहा था, क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही थी। उस दिन भी बारिश थी, उस दिन भी बारिश थी। तो ये हो रही थी मस्त बारिश, बारिश नहीं मतलब मस्त मौसम हो रहा था ऊपर। देखो ये सब लोग आ गई हैं धीरे धीरे, मैं सबसे पहले आ गई थी, मैं और रचना, उसके बाद ये लोग भी आ गई हैं। तो यहाँ हम कुछ करेंगे रील शूट और पिक्चर्स वगैरह लेंगे, जो कि मेमोरी बन जाती है, याद करो तो कभी देखो तो। बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे तो, बहुत भरी पड़ी हैं सारे में। और मौसम तो कुछ बोलो ही मत, शाम का था ये, 6 साढ़े 6 बज रहे थे, 6:15 हो रहे थे, और देखो क्या मस्त मौसम है। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और आज क्या हुआ, रचना ने भी ना पकौड़ी ही बनाई, क्योंकि मौसम की वजह से सबने बोला कि कुछ मत बनाओ, तुम पकौड़ी ही बना लो। किट्टी वाले दिन कुछ स्नैक्स में रहता है, तो उसके लिए पकौड़ी बनाई रचना ने। तो पकौड़ी में मैं और रचना दोनों बना रहे थे, मैं कर रही थी हेल्प वैसे तो तो आज हमें पार्टी में बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय गाइज।